आदेश आदेश आदेश। चलिए आज बात करते हैं शमशान की एक बहुत बड़ी शक्ति के विषय में, जिन्हें कलवा कहा जाता है। कलवे के 56 रूप हैं और 56 रूप से अर्थात 56 रूप अलग अलग प्रकार से उनकी 56 स्थानों में पूजा की जाती है। 56 कलवे शमशान से जुड़े हुए हैं और चौराहे से, कुछ पानी के स्थान से, कुछ जलीय स्थान से, कुछ वीरानी स्थान से, ऐसी अलग अलग कुछ जगहें हैं जो उनके साथ उनका आवरण जोड़ दिया जाता है। मगर सच्चाई कुछ ऐसी है कि भैरव के प्रतिरूप कहलाते हैं और मसान से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कलवे कहलाए जाते हैं। और कलवा जो यहाँ हमारे उत्तरी भारत की तरफ के लोग हैं, उसको जो प्रतिरूप दिया हुआ है, उनकी कथा है, उनका एक स्थान है और वाल्मीकि समाज के लोग उनकी पूजा अधिक करते हैं। और अघोर पंथ के सरभंग और बुरे जो सामाजिक हैं, नाटेश्वरी पंथ के हो गए, इस तरह के सामाजिक जो अघोर पंथी हैं जो शमशान से जुड़े हुए हैं, वो लोग उनकी पूजाएं अधिक करते हैं। हर जगह हर सीमा के बाहर एक अलग तरीका है उनकी पूजा पाठ का और भोग का भी तरीका अलग है। इसलिए इस चीज़ पर तो कोई डिटेल में बहस करने वाली कोई बात है नहीं है। जिसकी जैसी भावना है, जैसी भी वहाँ की रीत है, रिवाज है और जैसी उनकी गुरु परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग उनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। तो मैं बात करूँगा मेरठ में स्थित जो है खरदौनी जगह है, जहाँ की बात करी जाती है कलवा पौन बाबा की। तो उनकी कहानी, उनकी उत्पत्ति की जो वहाँ पर हुई थी, उसके अनुसार नागे गुरु के द्वारा हुई थी और नागा गुरु वहाँ तपस्या के प्रतिरूप में वहाँ आकर के यहाँ बैठे थे। वहाँ पर एक व्यक्ति थे वाल्मीकि समाज के जो रकवा नाम के थे। उन्होंने निष्भाव नागे गुरु की सेवा की थी और जिस समय नागा गुरु वहाँ से जाने लगे थे तो उनकी सेवा से खुश होकर उन्होंने उनको वर मांगने के लिए कहा था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी इच्छा को प्रकट किया। इच्छा प्रकट की गई तो इच्छा प्रकट करने पर नागा गुरु के पास एक डिबिया रही थी जिसमें भस्म थी, जिसके प्रति वो आकर्षित हो गए थे। उस आकर्षण के कारण उन्होंने वो चीज़ उनसे मांग ली थी। मगर जब वो चीज़ उन्होंने घर जा कर के यहाँ खोली, उसमें भस्म देखी तो भस्म से मन बड़ा क्रोधित हुआ और उस क्रोध भाव में आकर के वो डिबिया उन्होंने वहाँ से फेंक दी। और डिबिया में पड़ी हुई विभूति, शमशान की जो राख थी, जब वो धरती पर पड़ी तब अकस्मात ही वहाँ पर एक विकराल का एक शक्तिशाली स्वरूपधार एक नर ने जन्म लिया, जिसको कलवा पौन कहते हैं। और उन्होंने काफ़ी समय तक वहाँ पर उनके साथ रहकर उनके कार्यों को सिद्ध किया, उनकी मन की इच्छाओं की पूर्ति करी और उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाए। ठीक जितने वर्ष नागा गुरु की सेवा उन्होंने की थी, उतने ही वर्ष की सेवा देने के उपरांत उन्होंने भी अपने लिए अपना सेवा कर नियुक्त किया और सेवा कर नियुक्त करने पर उन्होंने अपनी इच्छा जो है रकवा से बताई और रकवा के द्वारा उस स्वेच्छित वर को इनकार कर दिया गया। इनकार करने की परिस्थिति में कलवा पौन ने अपनी स्वेच्छा पूर्ति के लिए, अपने वर्ग की पूर्ति के लिए रकवा को मृत
की शैया में पहुंचा दिया, मृत शैया में पहुंचा दिया, जिस कारण वो गुरु मार भी कहलाए गए और वापस अपने निवास स्थान, अपने शमशान लौट गए। जिस कारण वो घटना घटी और जिस स्थान पर घटना घटी वो खरदौनी कहलाता है और वहाँ पर बहुत सारे भक्त बाबा कलवा पौन की सेवा करते हैं और बहुत सारे परिवार उनकी सेवा भाव में रहते हैं और बहुत दिव्य शक्ति है। अच्छे के लिए अच्छे, बुरे के लिए बुरे हैं। और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि हमारे कुछ भक्त जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये कहानी जो पूर्ण रूप से मुझे पता है और जो मैंने आप लोगों को सुनाई, ये वहीं पर विख्यात है और काफ़ी भक्तों के मुंह से सुनकर ही मैंने यहाँ मीडिया में आकर के इस चीज़ को डाला है। आज भी वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मैं भी कई बार गया हूँ। बड़ी अच्छी जगह है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। दैवी शक्ति कोई भी हो, कैसी भी हो, सारे कार्यों को सिद्ध कर देती है। कलवा शमशान की ही एक ऊर्जा है, मसान की ही तरह कार्य करते हैं और कुछ लोगों में एक व्यर्थ का भ्रम है कि मसान और कलवे की एक सीमा है और वो आपस में इस बात के लिए टकराव रखते हैं। तो ये एक मूर्खता है। जितनी भी तामसिक शक्तियां हैं, इन सब का सृजन जो है शमशान से ही हुआ है और शमशान में ये सभी ऊर्जाएं एक साथ एक स्थिति में माँ शमशान काली और महादेव के श्री चरणों में रहते हैं। तो व्यर्थ की बहस करना या व्यर्थ में आपसी रंजिश रखना और एक दूसरे पर शक्तियों का प्रयोग करना या एक दूसरे की शक्ति को नीचा दिखाना, ये एक भक्त का कार्य नहीं है। और ये एक ऐसी प्रबल शक्ति है जो बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम है। और सक्षमता क्या है? यदि व्यक्ति अच्छे मन से इनकी सेवा भाव करता है तो इनके लिए धन धान्य की और जीवन में आने वाले सुखों की कोई कमी नहीं रहती है। यदि साधक किसी प्रकार से छल कपट और बेईमानी करता है तो उसका उदाहरण वो उस साधक को कष्ट देकर सिद्ध कर देते हैं और जिस ऊंचाई पे ले जाते हैं उसी ऊंचाई से ले जाकर के इन्हें नीचे पटक देते हैं, फेंक देते हैं। तो सभी भक्तों से विनम्र विनती कि भक्त भक्ति करें, प्रचार करें और अपने पूजा पाठ नियम से ही जुड़े रहें। कभी किसी का अनिष्ट तब तक ना करें जब तक कि आपकी शत्रुता का कोई सहज और गहरा कारण ना हो। अखाड़ों में या किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसी छोटी क्रियाएं या छोटी मानसिकता ना रखें, क्योंकि देवता अपने स्थान पर रह जाएंगे, आप और मैं मिट्टी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा आज है और कल नहीं है। जो देव स्थान है, देवता है, वो अपनी जगह अटल है। इसलिए कमेंट करके बताइएगा। इससे हटकर अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो उस ज्ञान को मैं जानना चाहूँगा और बाकी सर्व समाज को भी पता चलना चाहिए। मैंने जो ज्ञान प्राप्त करा है, जो जानकारी प्राप्त की है, उसके आधार पर मैंने आप लोगों के समक्ष इस बात को रख दिया। और रही बात मेरी, तो मैं किसी स्थान से जुड़े हुए किसी देव की पूजा नहीं करता हूँ। मैं कलवों की पूजा शमशान में ही करता रहा हूँ, शमशान में ही करता हूँ और मसान की पूजा भी वहीं करता हूँ। तो मैं किसी स्थान से जुड़ी हुई किसी बात की सत्यता को लोगों के मुंह से सुना हूँ, उसके आधार पर ही आपको ये चीज़ मैंने जानकारी दी है। अगर इसमें कहीं त्रुटि है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आदेश आदेश आदेश।